तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए था, उसके इंटेलिजेंस को ये सोचना चाहिए था कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे, गुस्से में भी आएंगे, जलसा भी करेंगे, तो उस तरह के बल का चारों तरफ उसको घेराबंदी भी करना चाहिए थी। वार्तालाप के चैनल को सही रखना चाहिए था, व्यवहार कुशल रहना चाहिए था। ये सारी चीज़ें यहाँ हुई नहीं है। तो आप व्यवहारिकता से भी आप बात नहीं कीजिएगा, आप समस्याओं को एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, और जब वो उग्र हो जाती है तो आप इस तरह से प्रयोग कीजिएगा। लाठी का कितना प्रयोग किया गया, आपने हवाओं में कितनी गोलियां मारी, आपने जो है पानी का बौछार किया कि नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़े कि नहीं, ये सब लिए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं जब अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। लेकिन यहाँ के प्रशासन की देखिए आप जरा, ये प्रशासन यहाँ की क्यों ऐसा काम किए? जनता आपसे मांग कर रही है तो मोबिलाइज कीजिए, समझाइए। हम लोग समझाते हैं लोगों को ऐसा करना है, लेकिन आप गोले का इस्तेमाल कीजिए तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। और पार्टी के अध्यक्ष सहित सही पार्टी के नेता लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करेंगे, और जो सही होगा, जनता के हित में होगा, वही निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। कटिहार के बरसोई में गोलीकांड को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष तो सरकार पर सवाल उठा ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रही है। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता शकील अहमद कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने के साथ ही उन्होंने प्रशासन के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा जो ये कांड किया गया है ये गलत है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जिन लोगों की इसमें मौत गई है उन्हें हम मुआवजा भी देंगे। आपको बताते चले कि कटिहार में उपद्रवियों के द्वारा बिजली को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में प्रशासन की तरफ से गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग जख्मी हैं, जिसको लेकर शकील अहमद सहित कांग्रेस के कई नेता कटिहार पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं वो, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातें। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जो आज आया है, चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए आया है। हम यह भी मानते हैं कि बिहार को जो बिजली के लिए जो अनुदान चाहिए, बिहार बिजली सबसे महंगा खरीदता है, भारत सरकार इसको महंगी बिजली देती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में भी जो बिहार को कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये डिमांड बिहार सरकार की हमेशा से रही है। तो वो कटौती वहाँ से होती है, 21 रुपये मिलती है और हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो बिहार सरकार अपने पैमाने पे प्रयास तो करती है। यह जो घटना है ये प्रशासनिक चूक की घटना है। बिजली कम है, देर से आती है, कम आती है, बिजली के उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें बिजली विभाग से या प्रशासन से जब जनता करती है, क्रोधित होकर करती है या प्यार से करती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जवाब संयम से प्रशासन को, जो लोकल प्रशासन है। कटिहार ज़िला 3 डिवीज़न का ज़िला है, मनिहारी है, कटिहार है और बारसोई डिवीज़न है। तो बारसोई डिवीज़न में ये घटना घटी। 10 दिनों से यह बिजली को लेकर के काफ़ी समस्या थी और है भी, तो उसके लिए लोग सवाल उठा रहे थे और उसमें जलसे का इंतज़ाम किया गया, जनप्रतिनिधि के लोगों ने जलसे का इंतज़ाम किया। उसके बाद से ये फ़ौरन ये घटना कैसे वहाँ पे घट गई, और उसमें जब प्रशासन को ये अंदाज़ा था कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले भी ग्रिड में भी जा कर के ये सारी बातें हुई थी, वहाँ के लोकल विधायक ने भी बातें की थी। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए था, उसके इंटेलिजेंस को ये सोचना चाहिए था कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे, गुस्से में भी आएंगे, जलसा भी करेंगे, तो उस तरह के बल का चारों तरफ उसको घेराबंदी भी करना चाहिए थी। वार्तालाप के चैनल को सही रखना चाहिए था, व्यवहार कुशल रहना चाहिए था। ये सारी चीज़ें यहाँ हुई नहीं है। तो आप व्यवहारिकता से भी आप बात नहीं कीजिएगा, आप समस्याओं को एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, और जब वो उग्र हो जाती है तो आप इस तरह से प्रयोग कीजिएगा। लाठी का कितना प्रयोग किया गया, आपने हवाओं में कितनी गोलियां मारी, आपने जो है पानी का बौछार किया कि नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़े कि नहीं, ये सब लिए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं जब अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। तो ये सारा विषय जो है लॉजिकल एंड से तभी पता चलेगा जब इसकी पूरे तौर पे जांच होगी। ऊर्जा मंत्री के बयान पर क्या कहेंगे? ऊर्जा मंत्री के बयान पर उनको, हम लोग लगता है कि हम लोग जब डेलीगेशन जाएगा और उनके पास जब चीज़ें सही परिप्रेक्ष्य पे पहुंचेंगी तो उनको लगेगा कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हमारे पार्टी के 3 नेतृत्व में नेता विरोधी दल के साथ हम लोग 2 विधायक साथ में आए हैं, जा रहे हैं, नेता विधायक की जांच करेंगे। जांच करने के बाद
जनता की से पूछताछ करने के बाद जो सही लगेगा वो रिपोर्ट हम लोग पार्टी को सौंपेंगे और पार्टी के अध्यक्ष सहित सही पार्टी के नेता लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करेंगे और जो सही होगा जनता के हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा और इस पर आगे की चर्चा हमारे नेता विरोधी दल जी करेंगे जो आपको विधिवत बताएंगे, यहाँ के स्थानीय हैं। बात है कि हम लोग सब मर्माहत हैं, हमारे पार्टी के लोग सब मर्माहत हैं। इसमें बड़ा अफसोस होता है कि जनता अपनी मांग तो रख ही सकती है और बिजली की समस्या तो हर जगह है, पूरे प्रदेश में समस्या है और ख़ासकर सीमांचल को पता नहीं, सीमांचल में हर समस्या में तो है ही, बिजली खासकर ज़्यादा समस्या है। 2-4 घंटा रहती है, जरा से हवा या पानी अगर होती है तो बारिश होती है तो लाइट गायब रहती है, हफ्ते गायब रहती है। तो जाहिर सी बात है इससे परेशानी होती है, लोगों को खेती करने में परेशानी होती है, बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत होती है और सारी परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए तो हम तो मांग कर सकते हैं सरकार से, लेकिन यहाँ के प्रशासन की देखिए आप जरा सा, ये प्रशासन यहाँ की क्यों ऐसा काम की हो? जनता आपसे मांग कर रही तो मोबिलाइज कीजिए, समझाइए। हम लोग समझाते हैं लोगों को ऐसा करना है, लेकिन आप गोले का इस्तेमाल कीजिए तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। और इसे क्या लगता है कि जो प्रशासन के चूक से विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया, विपक्ष भी इस पर हमलावर है, आप लोग को खुद ही फंस रहे हैं इस तरह? नहीं, फंसने की बात है, इस प्रशासन ने ऐसा किया है तो इस पर जांच होगी, जांच की कमेटी यहाँ बैठेगी और फिर जांच होने के बाद क्या निर्णय होता है सरकार कोई ना कोई निर्णय निकालेगी। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग शहीद हुए हैं इसमें, मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम उन लोगों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके जो बाल बच्चे हैं या फिर भाई हैं उनकी फैमिली से किसी को नौकरी मिले तो बेहतर होगा।